नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 29। एक रोज उमानाथ ने कृष्णचंद्र के सहचरों को धमका कर कहा, अब तुम लोगों को उनके साथ बैठकर चरस पीते देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, एक एक की बुरी तरह खबर लूंगा। उमानाथ का रोब सारे गांव पर छाया हुआ था। वे सब के सब डर गए। दूसरे दिन जब कृष्णचंद्र उनके पास गए तो उन्होंने कहा, महाराज आप यहाँ ना आया कीजिए, हमें पंडित उमानाथ के कोप में न डालिए, कहीं कोई मामला खड़ा कर दे तो हम बिना मारे ही मर जाएं। कृष्णचंद्र क्रोध में भरे हुए उमानाथ के पास आए और बोले, मालूम होता है तुम्हें मेरा यहाँ रहने अखरने लगा। उमानाथ, आपका घर है, आप जब तक चाहे रहे, पर मैं यह चाहता हूँ कि नीच आदमियों के साथ बैठकर आप मेरी और अपनी मर्यादा को भंग न करें। कृष्णचंद्र, तो किसके साथ बैठूं? यहाँ जितने भले आदमी हैं उनमें कौन मेरे साथ बैठना चाहता है? सब के सब मुझे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, यह मेरे लिए असन्या है। तुम इनमें से किसी को बता सकते हो जो पूर्ण धर्म का अवतार हो? सब के सब दगाबाज, दीन किसानों का रक्त चूसने वाले व्यभिचारी है। मैं अपनों को उनसे नीच नहीं समझता। मैं अपने किए का फल भोग आया हूँ। वे अभी तक बचे हुए हैं। मुझ में और उनमें केवल इतना फर्क है, वह एक पाप को छिपाने के लिए और भी कितने पाप किया करते हैं। इस विचार से वह मुझसे बड़े पातकी हैं। बगुला भक्तों के सामने मैं दीन बनकर नहीं जा सकता। मैं उनके साथ बैठता हूँ जो उस अवस्था में भी मेरा आदर करते हैं, जो अपने को मुझसे श्रेष्ठ नहीं समझते, जो कौए कहकर हंस बनने की चेष्टा नहीं करते। अगर मेरे इस व्यवहार से तुम्हारी इज्जत में बट्टा लगता है तो मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहता। उमानाथ, मेरा ईश्वर साक्षी है, मैंने इस नियत से उन आदमियों को आपके साथ बैठने से मना नहीं किया था। आप जानते हैं कि मेरा सरकारी अधिकारियों से प्रायः संसर्ग रहता है। आपके इस व्यवहार से मुझे उनके सामने आंखें नीची करनी पड़ती है। कृष्ण, तो तुम उन अधिकारियों से कह दो कि कृष्णचंद्र कितना ही गया गुजरा है तो भी उनसे श्रेष्ठ है। मैं भी अधिकारी रहा हूँ और अधिकारियों के आचार व्यवहार का कुछ ज्ञान रखता हूँ। वे सब चोर है, कमीने, चोर, पापी और अधर्मियों का उपदेश कृष्णचंद्र नहीं लेना चाहता। उमानाथ, आपको अधिकारियों की कोई परवाह न हो, लेकिन मेरी तो जीविका उन्हीं की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। मैं उनकी कैसे उपेक्षा कर सकता हूँ? आपने तो थानेदारी की है, क्या आप नहीं जानते कि यहाँ का थानेदार आपकी निगरानी करता है? वह आपको दुर्जनों के संग देखेगा तो अवश्य आपकी रिपोर्ट करेगा और आपके साथ मेरा भी सर्वनाश हो जाएगा। ये लोग किसके मित्र होते हैं? कृष्णचंद्र, यहाँ का थानेदार कौन है? उमानाथ, सैयद मसूद आलम। कृष्ण, अच्छा, वही धूर्त, सारे जमाने का बेईमान, छटा हुआ बदमाश। वह मेरे सामने हेड कांस्टेबल रह चुका है और एक बार मैंने ही उसे जेल से बचाया था। अब की उसे यहाँ आने दो, ऐसी खबर लूँ कि वह भी याद करे। उमानाथ, अगर आपको यह उपद्रव करना है तो कृपा करके मुझे अपने साथ न समेटिए। आपको तो कुछ न बिगड़ेगा, मैं पिस जाऊंगा। कृष्ण, इसलिए कि तुम इज्जत वाले हो और मेरा कोई ठिकाना नहीं। मित्र, क्यों मुंह खुलवाते हो? धर्म का स्वांग भरकर क्यों टींग मारते हो? थानेदारों की दलाली करके भी तुम्हें इज्जत का घमंड है। उमानाथ, मैं अधम पापी सही, पर आपके साथ मैंने जो सलूक किए उन्हें देखते हुए आपके मुंह से ये बातें न निकलनी चाहिए। कृष्ण, तुमने मेरे साथ वह सलूक किया कि मेरा घर चौपट कर दिया। सलूक का नाम लेते हुए लज्जा नहीं आती? तुम्हारे सलूक का बखान यहाँ अच्छी तरह सुन चुका। तुमने मेरी स्त्री को मारा, मेरी लड़की को ना जाने किस लंपट के गले बांध दिया और दूसरी लड़की से मजदूरिन की तरह काम ले रहे हो। मूर्ख स्त्री को झांसा देकर मुकदमा लड़ने के बहाने से सब रुपये उड़ा लिए और तब अपने घर लाकर उसकी दुर्गति की। आज अपने सलूक की शेखी बघाड़ते हो। अभिमानी मनुष्य को कृतज्ञता से जितना दुख होता है उतना और किसी बात से नहीं होता। वह चाहे अपने उपकारों के लिए कृतज्ञता का भूखा न हो, चाहे उसने नेकी करके दरिया ही में डाल दी हो, पर उपकार का विचार करके उसके अत्यंत गौरव का आनंद प्राप्त होता है। उमानाथ ने सोचा, संसार कितना कुटिल है।
मैं इनके लिए महीनों कचहरी दरबार के चक्कर लगाता रहा, वकीलों की कैसी कैसी खुशामतें की, कर्मचारियों के कैसे कैसे नखरे सहे, निज का सैकड़ा रुपया फूंक दिया, उसका यह यश मिल रहा है। 3 प्राणियों का बरसों पालन पोषण किया, सुमन के विवाह के लिए महीनों खाक छानी और शांता के विवाह के लिए महीनों से घर घाट किए हुए, दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए, रुपये पैसे की चिंता में शरीर घुल गया और उसका यह फल। हा, कुटिल संसार, यहाँ भलाई करने में भी धब्बा लग जाता है। यह सोचकर उनकी आंखें डबडबाई। बोले, भाई साहब, मैंने जो कुछ किया वह भला ही समझ कर किया, पर मेरे हाथों में यश नहीं है। ईश्वर की यही इच्छा है कि मेरा किया कराया सारा मिट्टी में मिल जाए, तो यही सही। मैंने आपका सर्वस्व लूट लिया, खा पी डाला, अब जो सजा चाहे दीजिए, और क्या कहूँ। उमानाथ यह कहना चाहते थे कि अब तो जो हो कुछ हो गया है वह हो गया, अब पिंड छोड़ो, शांता के विवाह का प्रबंध करो कि डरे कि इस समय क्रोध में कहीं यह सचमुच शांता को लेकर चले न जाए, इसलिए गम खा जाना ही उचित समझा। निर्बल क्रोध उदार हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न कर देता है। किसी भिक्षुक के मुंह से गाली खाकर सज्जन मनुष्य चुप रहने के सिवा और क्या कर सकता है। उमानाथ की संहिता ने कृष्णचंद्र को भी शांत किया, पर दोनों में बातचीत न हो सकी। दोनों अपनी अपनी जगह पर विचार में डूबे बैठे थे, जैसे दो कुत्ते लड़ने के बाद आमने सामने बैठे रहते हैं। उमानाथ सोचते थे कि बहुत अच्छा हुआ जो मैं चुप साध गया, नहीं तो संसार मुझी को बदनाम करता। कृष्णचंद्र सोचते थे कि मैंने बुरा किया जो ये गड़े मुर्दे उखाड़े। अनुचित क्रोध में सोई हुई आत्मा को जगाने का विशेष अनुराग होता है। कृष्णचंद्र को अपना कर्तव्य दिखाई देने लगा। अनुचित क्रोध ने अकर्मण्यता की निद्रा भंग कर दी। संध्या समय कृष्णचंद्र ने उमानाथ से पूछा, शांता का विवाह तो तुमने ठीक किया है ना? उमानाथ, हाँ, चुनार में पंडित मदन सिंह के लड़के से। कृष्णचंद्र, वह तो कोई परे आदमी मालूम होते हैं, कितना दहेज ठहरा है? उमानाथ, 1000। कृष्णचंद्र, इतना ही और ऊपर से लगेगा? उमानाथ, हाँ, और क्या? कृष्णचंद्र स्तब्ध हो गए। पूछा, रुपयों का प्रबंध कैसे होगा? उमानाथ, ईश्वर किसी तरह पार लगाएंगे ही। 1000 मेरे पास है, केवल 1000 की और चिंता है। कृष्णचंद्र ने अत्यंत ग्लानि पूर्वक कहा, मेरी दशा तो तुम देख ही रहे हो। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उमानाथ, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। कृष्णचंद्र, परमात्मा तुम्हें इसका शुभ फल देंगे। भैया, मुझसे जो अभिनय हुआ है उसका तुम बुरा न मानना। अभी मैं आपे में नहीं हूँ। इस कठिन यंत्रणा ने मुझे पागल कर दिया है, उसने मेरी आत्मा को पीस डाला है। मैं आत्माहीन मनुष्य हूँ। उस नरक में पड़कर यदि देवता भी राक्षस हो जाए तो आश्चर्य नहीं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ थी कि मैं इतने भारी बोझ को संभालता। तुमने मुझे उबार दिया, मेरी नाव पार लगा दी। यह शोभा नहीं देता कि तुम्हारे ऊपर मेरे इतने बड़े कार्य का भार रखकर मैं आलसी बना बैठा रहूं। मुझे भी आज्ञा दो कि कहीं चलकर 4 पैसे कमाने का उपाय करूं। मैं कल बनारस जाऊंगा। यूँ मेरे पहले के जान पहचान के तो कई आदमी हैं, पर उनके यहाँ नहीं ठहरना चाहता। सुमन का घर किस मोहल्ले में है? उमानाथ का मुंह पीला पड़ गया। बोले, विवाह तक तो आप यहीं रहिए, फिर जहाँ इच्छा हो जाइएगा। कृष्णचंद्र, नहीं, कल मुझे जाने दो। विवाह से 1 सप्ताह पहले आ जाऊंगा। 2-4 दिन सुमन के यहाँ ठहर कर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। किस मोहल्ले में रहती है? उमानाथ, मुझे ठीक याद नहीं है। इधर बहुत दिनों से मैं उधर नहीं गया। शहर वालों का क्या ठिकाना, रोज घर बदला करते हैं। मालूम नहीं अब किस मोहल्ले में हो। रात को भोजन के समय कृष्णचंद्र ने शांता से सुमन का पता पूछा। शांता उमानाथ के संकेतों को न देख सकी, उसने पूरा पता बता दिया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 29। धन्यवाद।